Students, we have completed chapter relation and function element book 12th standard. Now we are doing Hode's questions from this chapter relation and function. तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया डेफिनेटली विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. अब इसके होड्स क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम कुछ. ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा आर एंड एस आर सिमेट्रिक ऑन सेट ए. आर और एस दो रिलेशन हैं जो सिमेट्रिक हैं किसके ऊपर, सेट ए के ऊपर. तो आपने प्रूव करना कि आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन एस मस्ट बी सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है ना. तो सबसे पहले भाई सिंस आर इज सिमेट्रिक, आर अगर सिमेट्रिक है बच्चों ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. अगर आर सिमेट्रिक है बेटा तो ऐसा हो जाएगा उसमें. ठीक है ना. इफ लिख देना यहां पर इफ. नेक्स्ट है भाई एस अगर सिमेट्रिक है, एस इज सिमेट्रिक. एस अगर सिमेट्रिक रिलेशन है देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए यानी कि गिवन सेट. यहां पर भी आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए. अब देखते हैं बेटा, अब चेक करते हैं आर इंटरसेक्शन एस को. तो मैं लेट करके चल पड़ा. देखो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट, यानी कि इसको एलिमेंट को मैं लेट करके चल पड़ा आर इंटरसेक्शन एस का. तो भाई जैसा कि आप सेट में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो ये जो एलिमेंट है ये आर का भी होगा एंड ये एलिमेंट एस का भी हो जाएगा बेटा. ए बी बिलोंग्स टू एस. ठीक है ना. इंटरसेक्शन का मीनिंग दोनों में है ये. अब ए बी अगर आर का एलिमेंट है, देखो यहां से देखो मैं ए बी आर का एलिमेंट है तो बी ए बी किसका एलिमेंट होगा, आर का. रीजन आपने देना है सिंस आर इज सिमेट्रिक. इसका रीजन लिखना साइड में सिंस आर इज सिमेट्रिक. एंड ए बी अगर एस का एलिमेंट है तो बी ए बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का. यहाँ पर एस को लेकर चले थे हम. ठीक है ना. आर को तो ऊपर लेकर चले थे. अगर ए बी एस का एलिमेंट है तो बी ए बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, एस का. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बी ए बिलोंग्स टू एस. ठीक है ना. अब इसको वापस क्लोज कर सकते हो आप. एस लिखेंगे यहाँ पर. जैसे इसको मैंने एक्सपेंड किया वैसे इसको बंद भी किया जा सकता है. तो इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा बी ए belongs to R intersection S for all A and B belongs to capital A. Therefore, R intersection S is symmetric relation. Since if A B belongs to R intersection S, then B A also belongs to R intersection S. ठीक है ना. नेक्स्ट करते हैं बेटा R यूनियन S को चेक. R यूनियन S को चेक करते हैं. तो R यूनियन S का एलिमेंट लेकर चल पड़ा मैं. अब आप जानते हो यहाँ पर एंड की जगह क्या लगेगा, और. ठीक है ना. यूनियन के केस में और लगता, 11th क्लास में पढ़ चुके ये बात. तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, और. अब इसको वापस क्लोज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आर यूनियन एस. तो बच्चों अगर आर और एस सिमेट्रिक रिलेशन है तो आर यूनियन एस भी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है ना. और मैं अगर ओवरऑल बात करूं, देखो आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, एस अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इंटरसेक्शन एस मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है ना. आर अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, एस अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन आर यूनियन एस मस्ट बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन बट मे और मे नॉट बी ट्रांजिटिव रिलेशन. यानी कि आर इंटरसेक्शन एस तो क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस हो जाएगी अगर आर और एस दोनों क्या हो, इक्विवेलेंस हो. ठीक है ना. आर इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस. यानी कि रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, अगर आर और एस दोनों के अंदर इक्वालिटी है तो.
और आर और एस अगर दोनों के अंदर क्वालिटी है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो आर यूनियन एस के अंदर जो क्वालिटी होगी वो रिफ्लेक्सिव होगी, डेफिनेटली सिमेट्रिक होगी। लेकिन ट्रांजिटिविटी के बारे में हम बोल नहीं सकते, मे और मे नोट बी ट्रांजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये हमने प्रूव करना है कि ना ही ये क्या है 1 1 और ना ही क्या है ये ऑन टू, ना इधर 1 1 एंड नोर ऑन टू प्रूव करना है इसको। तो देखो भाई, अगर आपके पास फिलहाल कोई ऐसे दो एग्जांपल है जो यहाँ पुट करने के बाद सेम वैल्यू देते हैं, वो दोनों दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, देन इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है वो। और एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट ध्यान में नहीं आएंगे तो लेकर चलते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, f of x1 f of x2 के इक्वल है भाई। तो f of x1 क्या हो गया, x1 बाई x1 स्क्वेयर प्लस 1, f of x2 देखो x को रिप्लेस करना है x2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वेयर प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, देखो हम इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x1 और x2 स्क्वेयर प्लस x1। राइट साइड में बेटा x2 x1 स्क्वेयर, x2 x1 स्क्वेयर और प्लस x2। अब लेफ्ट में ले आएंगे इसको, x1 x2 स्क्वेयर माइनस x2 x1 स्क्वेयर और प्लस x1 माइनस x2, राइट साइड 0। इसमें से x1 x2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ से भी क्या है माइनस कॉमन ले लेता हूँ, चलो x2 माइनस x1, राइट साइड 0, ठीक है ना। अब दो टर्म है आपके पास, एक ये और एक ये, तो दोनों में से x2 माइनस x1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 और x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से x2 इक्वल टू x1 आ गया, या कह सकते हो x1 इक्वल टू x2 आ गया, एक ही बात है बेटा। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तब जाकर ये क्या होगा 1 1। अगर ये 0 हो गया किसी वैल्यू के कारण तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नॉट 1 1। तो ये 0 बनने लग रहा है बेटा। अगर x1 की जगह 1 रखें और इसकी जगह रखें 1, दोनों की जगह 1 1 रखें, तो ये क्या बनने लग रहा है यहाँ पर 0, ठीक है ना। तो वो तो सेम एलिमेंट हो गई। अब और कोई एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढना है जो यहाँ पर पुट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या बनती है 0। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भाई बच्चों, बहुत सारे हैं बेटा। x1 x2 इक्वल टू 1 हो गया, तो अब आपको और भी एग्जाम्पल मिल गए होंगे, x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2 हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 3 1 बाई 3, 4 1 बाई 4, 5 1 बाई 5, 6 1 बाई 6, ये आ गया ना निकल कर x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास जो इसको 0 बनाते हैं। अभी प्रूव कर देता हूँ, देखो x1 की जगह रखेंगे 3 और x2 की जगह 1 बाई 3, देखो कैंसिल होकर 1 आ गया और 1 साथ में था ही, तो क्या हो गया 0। और 1 और 1 बाई 3 ले सकते हैं क्योंकि कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप। तो देखो भाई, बट इसको यहीं पर रोको एक बार, बट x1 x2 इक्वल टू 1 for many real number, ठीक है ना, such as 1 1 by 3, 2 2 by 3 and so on, ठीक है ना। therefore 1 and 1 by 3 belongs to 1 and 1 by 3 belongs to R domain has same image in codomain,
दैट इज निकाल भी देता हूँ, क्या होगी वो इमेज 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया देखो 1/2 आ गया, और 1/3 रखने से भी 1/2 आएगा। देखो बेटा 1/3 यहाँ रख दिया मैंने, 1 और 1/3 लिखा क्या हमने बेटा, 3 और 1/3 आएगा भाई, सॉरी ठीक है ना, रेसिप्रोकल दोनों के। यहाँ पर भी क्या आएगा 3 और 1/3, 2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल बेटा, ठीक है ना। तो 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3/9 + 1 10, और 1/3 रखेंगे तो 1/3 1/9 + 1, तो सेम टू सेम आंसर आने लग रहा है, ठीक है ना, आया समझ में। दैट इज 3/10, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, ठीक है ना, इट इज मैनी 1। अब चेक करते हैं इसको ऑन टू। नेक्स्ट बच्चों इसको ऑन टू चेक करना अब हमने, तो f(x) को लेकर चलता हूं मैं y, देन y = x / x² + 1। अब करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, y की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, y(x² + y), और राइट साइड में क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। तो सभी को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा y(x² और -x + y), राइट साइड 0। तो कंप्लीटिंग स्केयर लगाते बेटा उससे पहले y से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा x² - 1/yx और +1 राइट साइड 0। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 1/2y हो जाएगा। अब इसका स्केयर ऐड करना आपने दोनों तरफ, तो x² - 1/yx और +1/4y², दोनों तरफ ऐड करेंगे देखो 1/4y²। तो ये जो 1 था इसको भी राइट में ले जाते हैं। अब कंप्लीट स्क्वायर में बंद करेंगे, इसका रूट x हो गया, इसका रूट हो जाएगा 1/2y, और ये साइन है यहाँ पर इसका माइनस का, ठीक है ना। और ये राइट में अगर ले गए तो 1 - 4y² / 4 स्क्वायर रूट लेते हैं, x - 1/2y, राइट में हो जाएगा +(-1 - 4y² / 2। अब इसको राइट में ले जाते हैं बेटा, तो राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2y +(-1 - 4y² / 2, ठीक है ना। अब देखो भाई बच्चों, अब करना क्या हमने, अब ऐसा कोई रियल नंबर फाइंड आउट करना है जो यहाँ रखने के बाद x की वैल्यू को रियल ना छोड़ेगी। x की वैल्यू इसके इक्वल है ना, तो y पर डिपेंड है x, y की वैल्यू कोई ना कोई ऐसी हो सकती है जो यहाँ पुट करने के बाद x को रियल ना छोड़े, इसको बर्बाद कर दे, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू है बच्चों 0, जो इसको सबसे पहले बर्बाद करेगी, ठीक है ना। तो 0 यहाँ रखा है मैंने, 0 यहाँ रखा है, तो ये क्या हो गया 1/2, और ये क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को आप रियल नहीं बोल सकते बेटा, यानी कि y की एक ऐसी वैल्यू है 0 जिसने x को बर्बाद कर दिया, मीन्स नॉट रियल बना दिया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी वैल्यू हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, -1 -2 -3 -4 कुछ भी रखें यहाँ पर, क्योंकि बेटा यहाँ पर y की जगह अगर कंप्लीट नंबर रखोगे आप तो ये सब्ट्रैक्ट होकर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का रूट रियल नहीं होता। तो बस ये एक एग्जांपल देना, आपने 0 दे सकते हो आप, आपने लिखना है 0 बिलोंग्स टू रियल इन सेट ऑफ कोडोमेन देयर, फॉर y = 0 बिलोंग्स टू रियल इन सेट ऑफ कोडोमेन देयर does not exist x belongs to R in set of domain, therefore it is not onto। तो ना बेटा ये onto है और ना ये फंक्शन 1 1 है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा f(x) = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते हैं बेटा उनको आप जानते हो ही पक्का से कि भाई ना वो 1 1 होते और ना ही वो onto होते। रीजन उनका क्या होता है, उनकी डोमेन और रेंज उनका रीजन होता है, ठीक है ना, डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों सबसे पहले इसकी मैपिंग देखता हूँ मैं, क्या दे रखी है उन्होंने, इसकी मैपिंग दे रखी है बेटा R to R, ठीक है ना। तो ऐसा बच्चों इसकी डोमेन तो होती है रियल नंबर, लेकिन रेंज होती है इसकी 0 से 1, केवल 0 से 1 के एलिमेंट कनेक्ट होते हैं बेटा, और तो बाकी सारे खाली ही पड़े रहेंगे, -3 -2 -1
1 हो गया, फिर 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है ना, आया समझ में। तो एलिमेंट जो कनेक्ट होंगे ना उनको ग्रीन से दिखा देता हूं मैं। एलिमेंट जो कनेक्ट होते हैं 0 और उसके बीच के सारे रियल नंबर, और 1 जो है 1 बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। चलो इसी से लिख देते हैं ब्लैक से, 1 कनेक्ट नहीं होता भाई, 1 तक के नंबर कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर जैसे आप -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर है बेटा रियल, और यहाँ पर भी क्या है, रियल। अब देखो बच्चों, बात यह है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर रखते हैं, जैसे कि आपने 4 रख दिया यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4 रख दिया आपने, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4, और ये 4 है ही, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर आप इंटीजर रखेंगे तो सारे के सारे इंटीजर का अड्डा कौन है, ठीक है ना। सभी इंटीजर जो है ना वो 0 पर जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर, बिल्कुल सारे इंटीजर। -4 रखेंगे वो भी 0 देगा आपको, +4 रखोगे वो भी 0 देगा, 5 रखोगे वो भी 0 देगा आपको, -5 रखोगे वो भी 0। तो 1 1 तो कैसे रहा है, देखो कितना बुरा हाल हो गया इसका, है ना। कितना बुरा हाल है बेटा इस फंक्शन का। 0 तो बिल्कुल दबा दिया इन सभी ने, यानी कि सभी के सभी आकर 0 को पकड़ते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स हैव सेम इमेज दैट इज 0। ऑल इंटीजर्स इन सेट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज दैट इज 0, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। 1 1 नहीं है ये क्या है, मैनी वन। देखो मैनी वन फंक्शन। उसके बावजूद मैं बता देता हूं कि ये ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है। देखो ऑन टू इसलिए नहीं है बच्चों, आप x की जगह इंटीजर रखेंगे तो 0 आएगा, और इंटीजर के अलावा कुछ भी रखते हो आप डेसिमल में, ऐसा बेटा एक बात का ध्यान रखना, x की जगह दोनों जगह सेम वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो 3.4 हो ही गया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या सोल्व होकर आ जाएगा 3, लेफ्ट वाला इंटीजर आता है, और ये सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा 0.4, यानी कि जो डेसिमल में है वो सारे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस एरिया के अंदर आएंगे सारे, इस एरिया के अंदर आएंगे सारे के सारे जो डेसिमल नंबर है सारे यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। A to Z डेसिमल नंबर यहाँ पर आएगा 0 1 के बीच में। 1 आंसर कभी नहीं आएगा इसका। नेगेटिव भी लेंगे आप, यहाँ पर देखो नेगेटिव लिया हमने, तो ये क्या हो गया, ये हो गया -4, ठीक है ना। तो -3.4 ये है ही, और ये क्या हो गया +4, तो ये आ गया यहाँ पर 0.6 आ गया, ठीक है ना, प्लस का 0.6। तो भाई बच्चों अब बात निकल कर यह आती है सामने कि ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 0 to 1, ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा आपने। मतलब इन सभी की अपने पास क्या है रेंज, लेकिन इनको छोड़कर जो नंबर बचते हैं उनकी कोई रेंज नहीं बेटा, प्री इमेज। ऑल रियल एक्सक्लूडिंग दिस हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, ठीक है ना। ऑन टू नहीं हो सकता बेटा ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट क्या हैं खाली पड़े हुए, ठीक है ना। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, f such that r to r fx is equal to ax plus b for all x belongs to real, find constant a and b such that f o f equal to ir। तो f o f निकालते हैं भाई बच्चों। f o f होता है बेटा f f x, यानी कि f के अंदर x की जगह क्या रख देना आपने f x। देखो इस f को देखो यहाँ पर, और इस f को देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है x, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है f x, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी x की जगह कौन आ जाएगा f x, ठीक है ना। और अब आपने f x की वैल्यू रख देनी यहाँ पर, जो कि क्या है ax प्लस b, बाकी सब एज इट इज। तो ये आ जाएगा
बेटा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, और ये किसके इक्वल बोला है उसने, एक्स के इक्वल, ठीक है ना। और एक्स को मैंने लिख लिया एक्स प्लस 0 और ऐसे, ठीक है ना। तो भाई कंपेयर करेंगे, देखो वैसे वैल्यू निकलेगी नहीं, कंपेयरिंग से आएगी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर कांस्टेंट लेफ्ट में क्या है ए बी प्लस बी, राइट में क्या है कांस्टेंट 0, तो उसके रूट लेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो भाई व्हेन ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो बेटा यहाँ पर तो ये हो जाएगा b प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि 2b इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू 0। एंड व्हेन a इक्वल टू माइनस 1, देन लिख सकते हो माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज 0 इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ भाई बच्चों, अगर a की वैल्यू 1 होगी ना तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और भाई अगर a की वैल्यू माइनस 1 होगी तो b जो हो जाएगा कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो भाई बच्चों ये 7th क्वेश्चन है, वैसे आपकी बुक में एलिमेंट में होट्स में मैंने यहाँ पर 4th लिखा है, क्योंकि बेटा बीच वाले सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। अगर आप उनको भी समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उनकी अलग से एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ बेटा। बाकी मेरे को लगा कि वो सारे एज इट इज़ हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, देखो बेटा नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। प्रूव करना है कि इसका जो इन्वर्स है ये फंक्शन है, ठीक है ना। तो भाई अगर इन्वर्स निकला हुआ है तो देयरफॉर इट इज ऑलरेडी इन्वर्टिबल फंक्शन, दैट इज ऑलरेडी 1 ऑन टू फंक्शन। तो स्टार्ट करते बेटा, इसका इन्वर्स निकालते हैं। सबसे पहले आपने पुट करना है इसको y के इक्वल, ठीक है ना। e रेज टू द x माइनस e रेज टू द माइनस x डिवाइडेड बाई e रेज टू द x प्लस e रेज टू द माइनस x एंड प्लस 2। तो 2 को लेकर आएंगे लेफ्ट में, x को डिपेंडेंट बनाना, हमें टारगेट अपना ये है कि x को डिपेंडेंट बनाएंगे। e रेज टू द x माइनस e रेज टू द माइनस x, e रेज टू द x प्लस e रेज टू द माइनस x। तो इस तरह का कोई केस हो अल्टरनेट साइन के साथ सेम टर्म में, तो x की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू से पीछे छुड़वाने का रास्ता है कि CD रूल लगाएंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। CD दैट इज कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक है ना। तो भाई साइक्लिक फैक्टराइजेशन में भी यूज़ करते थे हम इसको 9th 10th में, कभी आजकल नहीं है बेटा साइक्लिक फैक्टराइजेशन 9th 10th के सिलेबस में। तो देखो अब क्या करना है कि CD रूल लगाना है, इसके नीचे 1 लिख दिया। CD रूल होता क्या है, अपर पार्ट के अंदर लोअर पार्ट को ऐड करना, ठीक है ना, आया समझ। अपर पार्ट के अंदर लोअर पार्ट को ऐड करना, फिर अपर पार्ट में से लोअर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ये है CD रूल, सेम टू सेम राइट में। अपर पार्ट में आपने लोअर पार्ट को ऐड करना है, ठीक है ना। लोअर पार्ट ये था e रेज टू द x और प्लस e रेज टू द माइनस x। अपर पार्ट में से लोअर पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस e की x और माइनस e रेज टू द माइनस x। देखो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, और e रेज टू द माइनस x, e रेज टू द x से e रेज टू द कैंसिल हो गया। तो अपर पार्ट आ गया आपका y माइनस 1 और लोअर पार्ट आ गया आपका y माइनस 3, और राइट में आ गया आपके पास 2 टाइम्स e रेज टू द x, और लोअर पार्ट में आ गया माइनस 2 टाइम्स e रेज टू द माइनस x। 2 से 2 कैंसिल किया, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से किया, ठीक है ना। y माइनस 1 और 3 माइनस y, और राइट साइड में क्या है e रेज टू द x डिवाइडेड बाई e रेज टू द माइनस x, ठीक है ना। अब ये जो है पावर ऊपर चली जाएगी बेटा, यानी कि अगर बेस सेम होते हैं तो डिवाइड करते समय पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो भाई पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x तो यहाँ पर था ही, x में से माइनस x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा e रेज टू द 2x। तो ये हो गया e रेज टू द 2x, और राइट में क्या हो गया y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y। तो क्या है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं बेटा, या लोगरिथमिक, अभी लोगरिथमिक ले सकते हो आप, लोगरिथमिक लेते दोनों साइड, लिख देना टेकिंग लोगरिथमिक ऑन बोथ साइड। ऐसा हम कर सकते हैं, अगर कोई दो वैल्यू सेम है
इक्वल है तो उनका लॉगरिथमिक भी हमेशा क्या आएगा, सेम। अब आप जानते हो log m रेज टू द n क्या होता है, n log m, यानी कि पावर सामने आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। ये हो गया log y माइनस 1 और 3 माइनस वाई। अब क्या है कि 2 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने, ये 2 से डिवाइड हो गया। अब ये आप जानते हो कि पावर ऊपर चली जाएगी इसके, ठीक है ना। और भाई log e से इसको डिवाइड कर देता हूँ, देखो यहीं पर कर देता हूँ बेटा, स्पेस की कमी है। log e से डिवाइड कर देता हूँ इसको, और फिर इसको log m बाई log n की फॉर्म में लिख देता हूँ, जो कि लिखा हुआ है, और मैं लिख देता हूँ इसको log m y माइनस 1 3 माइनस वाई रेज टू द 1/2 टू द बेस e। और f इनवर्स x क्या हो गया बच्चों, इसको वापस x में रिप्लेस कर सकते हो आप, x माइनस 1 3 माइनस एक्स रेज टू द 1/2 टू द बेस e, ठीक है ना। तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा, आया समझ में। तो बेटा मेरे अकॉर्डिंग इसमें सारे इक्वेशन हम लगभग कर चुके। ठीक वैसे ही बेटा थोड़ी बहुत स्टेटमेंट इधर उधर होती हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इनमें से फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो बना देता हूँ। और बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है ना। ओके।